आप खुलासा कर दीजिए आपकी कौन सी खुराक है। नाश्ते के समय पर भी, फिर आहार के बाद, फिर बाद में एक समय 3 बजे आदि उस समय में खुराक लेते। पहले तो भरपूर पेट भर तो खा लिए थे, खुराक तो पूर्ण हो गए थे। नहीं महाराज, वो बैडी महाराज जी की खुराक है। वैद्य जी महाराज ने क्या कहा, भोजन के समय पर भोजन करो और ये जो पुड़िया आप लेते जाओ। अरे भैया, इतना तो सारा खा लिया, इतनी पुड़िया क्या काम आएगी? 10-20 पूड़ी खाने के उपरांत ये पुड़िया क्या काम करेगी? बोलो आप। ये अपव्यय माना जाता है और यह इससे भी ज्यादा महंगी है। और इन पुड़ियों के खाने से कोई पहलवान नहीं होता। और ये पुड़िया खाते जाओ। अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं देखो, आपको हमेशा हमेशा रहना यहाँ पर और काम करते रहना है, तो आप इस जिस प्रकार भोजन नहीं छूटता उसी प्रकार ये हमारी खुराक पुड़िया अब छोड़ो नहीं। सुन रहे हो आप? हाउ HOW हाउ है क्या? ये कैसा? ये कब तक? घर में ऐसे ये एक दो रोगी हो जाएंगे तो वो कहेंगे भगवान, ये दुख देखा नहीं जा रहा है, असही वेदना है, सब कुछ है, इसलिए हे भगवान आप इन्हें अपने पास बुला लो। सोचो आप, बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं सामने? आपने इस प्रकार अस्वस्थ होने का खुराक ले लिया और आज सबके लिए वह त्रासदी बन गई। अब ज्यादा न सोच करके हमें जिनसे हमें बाधा होती है, हानियां हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी, और इसके साथ साथ बुद्धि के लिए भी जिसका अभिशाप सिद्ध हो रहा है, उन चीज़ों से तो बचना चाहिए। तो आचार्यों ने हम लोगों को श्रम बताया। श्रम नहीं लेना यह राजा महाराजाओं का काम नहीं, ध्यान रखना। राजा महाराजा इतने श्रम करते हैं और करवा भी देते हैं। इसलिए तो दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कही। दर्शन ज्ञान चारित्र बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। गुरु महाराज यदि नहीं भी मिलते हैं तो इसका अर्थ अवश्य आप समझ सकते। क्या करना? देखभाल चलना। देख का अर्थ क्या होता है? दर्शन। भाल का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। और चारित्र का अर्थ होता है चारित्र चलना। आप लोगों के लिए बस कब ताली बजाना इतना ही तो सिखाया गया है, इसलिए आप ताली बजाते हैं। वो ताली की संख्या भी यदि मान लो गिनते हैं तो कभी कभी बहुत बजने से दो कम भी होते चले जाते हैं। और एक आध बार तो एक आध व्यक्ति ही बजा लेता है, बाकी देखो यही है। आपके यह बहुत संख्या में बजाने से आप बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं,
ऐसा मैं कतई मानता नहीं है। ये हमारे लिए दिखाने के लिए आप लोगों ने बनाया। तो हम तो इससे अलग और कोई अर्थ निकालते नहीं। और यदि आप निकाल करके बताना चाहे तो हम उसको दूर से कह देते हैं। हमें इस प्रकार को अपने इस माइंड में यानी मस्तिष्क में रखना नहीं चाहते, क्योंकि आज मोदी साहब ने ये कहा है स्वच्छता अनिवार्य है। तो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क में स्वच्छता रखना चाहिए। वहाँ पर धूल पहुँचना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, गुरुजी वृद्धावस्था में भी उन्होंने इस प्रकार की बातें चुटकी बजाते बजाते, कोई चोटी के विद्वान भी आ जाता है, वृद्धावस्था में पंडित भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी उलझी हुई समस्या को सुलझाते थे। और युवा आ जाते हैं, उनके साथ भी हो करके उनको भी बताते हैं। और छोटा सा लड़का भी आ जाए तो उसके लिए भी समझाते हैं। और हम जैसे क्या दो प्रकार के गली में पत्थर मिलते हैं, एक तो ठोकर लग गया, वो तो हिले नहीं, और जिसकी ठोकर लग जाए तो भीतर का बाहर खून आ जाए। और एक को पत्थर लग गया तो पत्थर यदि लुढ़क जाता है तो वह इतना हानिकारक नहीं है। तो हमारे लिए कोई ऐसे कोई बात भी कह देते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता था। समझ में आ गया? हाँ जी महाराज, बिल्कुल समझ। आपने भगवान के द्वारा जो दिखाया हुआ मार्ग को हमारे लिए बता दिया। आप तो बहुत क्षोभ के धनी हैं, ऐसे बताते रहे और हमें भी यह क्षोभ प्राप्त हो, ये भावना तो हम करते हैं। लेकिन साधना आप ही करेंगे तो ये ठीक होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं। हम तो आपके ऊपर ही विश्वास रखते हैं कि गुरुओं के सानिध्य में रहने से आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, और वह ज्ञान ही बढ़वाना बहुत एक काम कर रहा, गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? उसका स्वभाव है आत्मा को जलाने के लिए कायम तत्पर रहता है। इसलिए आचार्यों ने हमें कहा कि सुनो, वही एकमात्र हमें चुनना चाहिए जिसके चुनने के उपरांत हमारा काम पूर्ण हो जाए। क्या सीखना चाहिए कि एक प्रकार से जिससे आत्मा का कल्याण होता हो उसको सीख लेना चाहिए। और बाकी जितने भी हैं सुनने में आ जाते हैं तो ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु काम में तो इतने में ही आ जाता हो जाता है। तो ऐसे वो समझा देते थे। गुरु हमेशा हमेशा घुट्टी की माध्यम से शिष्यों को खिलाता है, पिलाता है। घुट्टी क्या चीज है? घुट्टी वह चीज है जिसको घोल घोल करके, नहीं समझे, और गरम नहीं भी हो तो भी उसको
यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं नहीं कि थोड़े से गर्म है वो ठंडा कर रहे हैं। गर्म नहीं है लेकिन थोड़े बहुत गर्म है तो रहने दो, थोड़ा ठंडा करना तो ठंडा होने दो। तब तक वह भीतर जो डला है वह एक मेक हो जाए और वो घुट्टी का काम बना दे। इसी प्रकार छुआरा खारक जिसको बोलते हैं उसको भी दूध में डाल करके और उसको भी घोटते थे। ये काय कर रही है तू? एक बार में खाने की योग्य नहीं, एक बार में खाने की योग्य होते हुए भी इसको चटवाना है। अभी दांत तो आया ही नहीं बेटा, इसलिए खारक जो है बहुत कठोर होते हैं। सुनने में बाद में आया व्याकरण में बहुत सारे व्याकरण के सूत्र होते हैं, उसमें एक स्थान पर ये भी याद किया छुआरे को। कैसे? इसको कारक बोलते हैं। कारक का मतलब खारक। नहीं समझे? एकदम दांत तोड़ देता है और दांत तोड़े बिना चोटी के विद्वान बन ही नहीं सकता। आज न चोटी है न विद्वान है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए खारक के घोटने से घुट्टी बनती है और उसको धीरे धीरे दूध में डाल करके पिला देते हैं, तब कहीं जाकर के वह हजम होता है। आप लोग श्रम सीखो, श्रम से ही श्रमण बनता है और श्रम से ही एक प्रकार से क्या होता है? श्रावक बनता है। लेकिन दूसरी एक बात और है, श्रम से ही एक प्रकार से पसीना आता है, और जब पसीना आता है तो भीतर घुस करके बैठा हुआ रोग भी उस पसीना के माध्यम से दूर हो जाता है। तो अपने आप ही वह क्या स्वस्थ नहीं, ऐसा स्वस्थ कैसे हम बनाए? लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर है, दोनों में लगाना। अब वो हाई और डाउन दोनों एक ऐसे क्यों हो रहा? उठक बैठक करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आज के लोग यही क्या हुआ ऐसे डिप्रेशन। हाँ, डीप प्रेशन होता, डीप डीप। एक और हमने सुना था पहले तो एक्सरे होते थे, तो एक्सरे होने के ऊपर नहीं ये एक्सरे से थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है ये यंत्र। वो क्या है? डीप एक्सरे। ये हो गया। इसके उपरांत आगे और आ गया। इसमें क्या है? ये है एमआरआई होता है, बाद में है वो। ये क्या हुआ? ये है। ये क्यों? इसमें क्या? उसमें तो डीप कहा था, डीप एक्सरे, इसमें स्लीप एक्सरे। उसमें सोना पड़ता है और इतनी आवाज होती है, कभी कभी नींद तो आ ही नहीं सकती, उसमें इतनी वह डीपली वो काम होता है, आवाज इतनी होती है। जैसे विमान में भी इस प्रकार नहीं होती। विमान की आवाज तो बाहर होती है ज्यादा, भीतर शांति रहती है। तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं,
तो वहां आज ये कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा ऐसे यंत्र लगाने से या उनके प्रयोग करने से आप में भयानक रोगों के भी उत्पादन हो रहा है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग उसकी देन है, ऐसा वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। जैसे यह सैटेलाइट के माध्यम से जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं या और भी सीख रहे हैं, उसी प्रकार इन टावरों के कारण वहाँ पशु पक्षी, मुख्य रूप से पंख वाले पक्षी हैं, वे भी, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। पहले कुछ ऐसे पक्षियों को भी पालते थे जो रामायण के दोहे और ग्रंथों के श्लोक याद करते थे। मैना और तीता आदि आदि कुछ होते हैं। वो इसलिए कि एक प्रकार से उनमें भी अब ग्रहण करने की क्षमता रहती है, तो वह भी काम करने लग जाते हैं। आज ये सारा का सारा शांत हो गया है, इसलिए भारत में इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। खाए पिए और मनोरंजन करके चले जाए तो वह भारत लौटेगा नहीं। ऐसे कि हमें राम क्या करते थे, क्या जाप करते थे। राम 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 तो आपको सिखाया जाता है, जिसको तोता राम बोलते हैं, किंतु राम भी जाप देते थे। सुनना चाहो? है कौन सा जाप आपने सुना है क्या? नहीं है? फिर ये बताओ। वो ये कहते हैं कि राम 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 ये कहते जाओ, लेकिन आराम के साथ कहते जाओ। आराम का अर्थ ये है प्रसन्नता के साथ कहते जाओ। आत्मनि रमते इति राम है, और उसमें भी वह कैसे असमन्तात राम है, ऐसा वह भाव भाषण हो तो राम या और किसी के लिए यह गुरुओं के द्वारा बताया जाता है कि तुम ऐसे ऐसे, वह सुनो या मत सुनो, हाँ निश्चित है मध्यम पांडव विजयो तो निश्चित, विजय निश्चित है। कैसे? अरे कैसे क्या पूछते हो? अब उसको सुनाने की बात है क्या? सामने तो देखो, एक यथाजात मुनि महाराज आ रहे हैं। इससे बढ़ करके शुभ और अवसर हो सकता है। इसलिए जिन्होंने ऐसे समय पर जो निकले हैं विजय के लिए, उनके लिए तो वरदान सिद्ध होगा। और जो व्यक्ति उस राम को नहीं याद करता है, तो वह निश्चित रूप से क्या होगा बताओ? और कोई नहीं, राम 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 8-10-12 और कहो तो अपने आप ही मरा 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 पक्का होगा ही निश्चित, क्योंकि अर्थ कुछ है ही नहीं। आप 2 ही बार कर लो, लेकिन जब उसका स्वल्प विराम
नहीं आएगा और अर्थ की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक आपका मंत्र जाप वगैरह गलत है। रावण के मुख में भी राम राम होगा, क्योंकि अन्यत्र लिखा है कि राम अपने सिद्धि के लिए रावण अपने सिद्धि के लिए राम का ही नाम लेता था, किंतु किसी को बताता नहीं था क्योंकि शुद्ध मंत्र नहीं होता, उनके लिए भी राम का नाम लेना वो शुद्ध ही हो जाता, क्योंकि उस पुरुष जो है शुद्ध है। तो रावण इसलिए नरक गया कि उसके जीवन में कभी भी राम के प्रति सद्भाव नहीं हुआ, उसको हमेशा मारने के लिए ही वह सोचता था। और वह सीता तुम्हारी नहीं है तो क्यों लेते हो, तो वो कहता था जैसे मैं लाया हूँ क्षत्रिय होने के नाते, हाँ मतलब क्षत्रिय होना इसीलिए परस्त्री का हरण करना इसके लिए था, लेकिन उसका तो यही धंधा था। नहीं, हम इसको तब उनको देंगे तो नहीं, हम ले आए हैं, ले जाना हो तो ले जाए, लेकिन ये ध्यान रखो क्षत्रिय को कोई बिना कहे आप ले जा नहीं सकते। तो तुम छुप करके क्यों ले आए थे? तो वो ये कहता है कि मैं छुप करके नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक निकाल करके जा गया हूं, यहां पर कोई हो तो कोई भी नहीं था, अकेली स्त्री, इसलिए तो हमने कहा यहां पर इसका कोई भी वारस नहीं है, इनके लिए कोई समझदारने वाले नहीं है, सुरक्षा भिक्षा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी भूल यह हुई है, राम की सीता को छोड़ करके नहीं जाना था और लक्ष्मण को रखा था वहां पर, हे लक्ष्मण तुम यहीं पर रहोगे, हाँ ठीक है आप जाओ। कहाँ काय के लिए जा रहे हो? वो तो सीता के लिए चाहिए, वो हिरण चाहिए, कोरो पानी के पास हजारों है बताते है? हाँ, ये भी स्वास्थ्य तो होकर के रहते हैं, तो वह देखते 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 वो भी चले गए। राम को वह मृग नहीं मिला। अब विलंब होने के कारण लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण को कहती है सीता, राम अकेले कहाँ गए, राम अकेले कहाँ गए, राम अकेले कहाँ गए? अकेले नहीं, हमें नियुक्त किया है, या अब नहीं, अब ज्यादा देर रहना लक्ष्मण ठीक नहीं है, वो अकेले हैं, कुछ भी हो जाए जंगल में, जैसे आपके आज्ञा, बस जाओ, अब दिन अस्त होने वाला है। ठीक, कोई बात नहीं। और जाते जाते उन्होंने कितने तीन बार वहाँ उससे रेखा के साथ उसको उल्लेखित कर दिया, मन से, वचन से, काय से। बस इसके बाहर आपको नहीं आना। ठीक ठीक नहीं आऊँगा, मैं तो भीतर ही रहती हूँ। आओ, भूल जाओगे तुम भी। बहुत बार कहा, बाहर नहीं आना भाभी, बाहर नहीं आना। थोड़े आने से थोड़ी होता है क्या? नहीं, आदि भीतर और आदि बाहर आकर के उसने देने का प्रयास कर। नहीं, ऐसा तो नहीं, वो कहता है भिक्षु, ऐसा तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि
मैं तो आंगन में ही रहने होऊंगा, तो आंगन में यदि भिक्षा मिलती है तो ले लूँगा, नहीं तो नहीं ले सकता। ये हमारा चलो कोई बात नहीं, भिक्षुक है, बस दोनों पैर बाहर रख करके दे दिया, उस समय चला गया। क्योंकि वहां पर तीनों जो रेखाएं खींची थी उसमें मंत्र शक्ति विद्यमान थी, उसमें राम निश्चित थे और बाहर रावण खड़े हैं। अपहरण हो गया, यहां निश्चय का अपहरण हो गया और रावण के द्वारा सीता का अपहरण हो गया। अपहरण तो निश्चित है, या तो व्यवहार का आप अपहरण कराओ या तो निश्चय का। आप लोग आत्म तत्व का अपहरण करने लिए, इसलिए आज तक आपके पास वह आया ही नहीं विद्या। यथा जात दिख गए, यथा जात का अर्थ मध्यम पांडव और कुछ नहीं, वीतरागी संत का दर्शन हो गया, पर्याप्त है। आगे का जो कुछ भी नव भारत बनने वाला है वह विजय अवश्य मिलेगा, आपको मिलेगा। आप भी यदि जीवन का यदि सार्थक जीवन जीना चाहते हो, निश्चित कर लो श्रम के साथ दर्शन ज्ञान चारित्र को भी एक प्रकार से घोटते चले जाओ, घोटते चले जाओ। कैसे घोटो? तो वो आचार्य कहते हैं, भैया जो ठंडाई बनाते हैं ना, हाँ, उसमें बादाम है, पिस्ते हैं, खसखस है और उसमें काली मिर्च है और शक्कर मिश्री है, वो है। फिर इसके उपरांत उसको घोटते 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 तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा, ऐसी निश्चल दशा उसमें से उत्पन्न होगी। वह कल ही गर्मी तो थी, सर्दी भी लग हो रही थी, हमने कहा देख तो थोड़े लोग थोड़े बहुत कभी डाला होगा, सामग्री रह गई थी। देखो ज्ञानोपयोग विश्रांत हो, ज्ञानोपयोग विश्रांत हो तो मिले निजी नैकट्य, तो मिले निजी नैकट्य। यह है, हम ज्ञान की उपासना कर ही नहीं सकते। ज्ञान को छोड़ दो, ज्ञान से काम मत दो, ज्ञान में मत झांको। आप उसमें झांकोगे तो वह विचलित करेगा, विकार से युक्त है, वह निराकार नहीं हो सकता। ज्ञान की उपासना करने वाला कभी भी निराकार दर्शनोपयोग की उपासना नहीं कर सकता। इसलिए समय सार का सार आपको दे रहा हूं। ज्ञानोपयोग विश्रांत हो तो कभी तो मिले निजी नैकट, अपनी निकटता यदि पाती है। निकटता किसमें है? दर्शनोपयोग में निकटता है, ज्ञानोपयोग में विकटता है। इसलिए पसीना बहा जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पसीना आना भी ठीक नहीं है और नहीं आना भी ठीक नहीं है। फिर क्या करें? तो श्रम उचित उतना ही करो जितने में कि हम दर्शन अर्थात
अपना आत्मा का अवलोकन। पर के अवलोकन के साथ तो आपको सर्वज्ञत्व हो सकता है, किंतु दर्शनोपयोगवत अपनी आत्मा को देखोगे, निराकार जिसको मुक्ति होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ज्ञानोपयोग में और ज्ञान क्षेत्र में बहुत अंतर है। वह मुक्तावस्था में होती है और यह सर्वज्ञ दशा में जब कभी आप करते जाप मिलती है। इसलिए ये मंजिल नहीं है, ये अभी सीढ़ियाँ हैं। अभी आप लोगों को कई सीढ़ियाँ पार करना है। ठीक ठीक, अच्छा सोचा आप लोगों ने, बहुत देर के बाद सोचा है, इसलिए ऐसा हुआ है कि एक विद्वान को यह लगा कि जो बच्चा था, मैं मतलब छोटा था जब पढ़ता था, उस समय हिंदी तो अपनी भाषा थी, घर की भी और बाहर की भी, किंतु जब विद्यालय में पहुँचे तो उस समय इंग्लिश को भी माध्यम बना करके आगे का पूर्ण अध्ययन होगा। तब ये देखा ऐसा है तो बहुत कठिनाई होती थी वह इंग्लिश को तैयार करने में, और इंग्लिश तैयार हो गए किंतु तब तक तो है परीक्षा के काल ही समाप्त हो गए। इस प्रकार की कठिनाई को देख करके सोचा था पास तो हो गया, किंतु वह इतना कठिनाई के साथ आता है। अन्य विद्यार्थियों के, छात्र छात्राओं की क्या दशा होती होगी। इसलिए अंग्रेजी भाषा का माध्यम का ब्रह्मजाल नाम से उन्होंने ये पुस्तिका लिखी। जब पढ़ने में आई बहुत अच्छा इन्होंने श्रम किया है, इसमें श्रम ही नहीं किया, किंतु आगे इस प्रकार गलत श्रम न हो विद्यार्थियों में। आज विषय वस्तु पूरी रहती है, मस्तिष्क में है, किंतु वे लिख नहीं पाते क्योंकि नियम बनाया कि आपको इंग्लिश में ही लिखना। इसलिए अधूरा पेपर दे करके आते बच्चे, और जो अच्छे नंबर ले आते हैं उन्हीं के लिए सब कुछ हो जाता है। और 1 से 9 तक 10 तक बस 90 90 90 90, फिर इसके उपरांत कुछ भी नहीं। 10 ही बच्चे मात्र 100 में निकलेंगे, 1000 में 100 निकलेंगे, 10,000 में 9,000, 10,000 में निकलेंगे। बाकी सब जितने भी बच्चे हैं लाखों में बैठते हैं, उनका क्या होगा? सभी नहीं निकल पाते। इसलिए सभी को अध्ययन जब करना है तो सभी को नंबर पाना है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर लेंगे। तो यह बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बताते हैं कि उनको परीक्षा दी गई। जैसे मान लो सामान्य रूप से इंग्लिश माध्यम से आप पढ़े और आपको पेपर देना है, दे दिया, आपके लिए 40 नंबर मिले हैं मान लो। अब बच्चों जब तुम लिखो अपनी भाषा में, इसको पेपर लिखो बहुत अच्छा, और अपनी भाषा में उन लोगों ने लिखा तो कहाँ से कहाँ तक गए? 40 90 40 से 80 तक लगभग बच्चों का विकास है बिना पढ़ाए, बिना पढ़ाए, क्योंकि मातृभाषा तो अपने पढ़ी हुई है। यदि ऐसा नहीं बोलोगे तो वहाँ पर दंड देना पड़ेगा आपको। इंग्लिश कोई भी बोलेगा तो दंड नहीं, हिंदी बोलेगा दंड है, तो वो दंड है तो फिर वो दंड भी हो सकता है। आप बताओ, इसलिए ऐसे बच्चों को उद्दंडता की सिखा रहे हो क्या? बच्चों को भाषा मत सिखाओ, बच्चों को पहले भाव सिखाओ,
ताकि उसका उत्तर सही सही वह लिख सके। जब लिख लिया तब मालूम पड़ा शिक्षकों को कि नहीं, इसके पास अपने नैसर्गिक जिसको बोलना चाहिए शिक्षा मिल गई है, इसलिए इस प्रकार इसने उत्तर दे दिया। आपने ये जो परिश्रम करके लिया है अपने इस बच्चों के लिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। यदि फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली है तो अलग प्रकार की दवाई जो है मंगानी पड़ेगी, वैक्सीन करने पड़ेंगे। तो वह उनको भी अच्छा लगा। इसको 4-5 भाषाओं में इसका अनुवाद करके आपके सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जितने चाहे उतने आप इसके प्रतियां ले सकते हैं और अन्य सभी के लिए कर देना। अनुवाद की शैली भी आ चुकी है। अनुवाद के माध्यम से आपके अध्ययन को कराया जाएगा और अब अच्छे ढंग से इसी प्रकार संस्कृत के भी और प्राकृत के भी अनुवाद अपभ्रंश में भी जो है होता है, जो हिंदी की जननी मानी जाती है उसके भी सारे अनुवाद हो रहे हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है। स्वाध्याय के लिए भी आपको अध्यात्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ भी मिल जाएंगे और यह लौकिक शिक्षा के लिए भी ये सब काम आएगा और ये निश्चित रूप से आपका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। अहिंसा परमो धर्म की